भगवान शंकर ने कहा सती, भगवान राम ने यहाँ पर अपनी प्रभुता नहीं दिखाई है। भगवान राम बताना चाहते हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं करेगा उसे अपना लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। ब्रह्म को भी सीता पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और हम सोचें कि कोई हमको हमारे बलदे में अनुष्ठान कर दे, किसी पंडित जी को बुलाएं और अनुष्ठान कर दे और वो हमको फल दे दे, नहीं। जो आनंद, अच्छा आपको तीर्थ यात्रा जाना है और आप कह दें कि ऐसा करिए महाराज मेरे 1000-2000 रुपए ले जाओ और तीर्थ यात्रा का फल मुझे दे देना, यह संभव है? हमें कर्म स्वयं करना पड़ेगा। राम जी ने भी यही सिद्ध किया है। राम जी भी कहना चाहते हैं, राम जी ने एक शब्द कहा है, सीता को तो मैं यहां से बाएं पैर के अंगूठे से, बाएं पैर के अंगूठे में अपना धनुष दबाता और बाण यहीं से चला देता और रावण का वध हो जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं तो समाज को दिखाना चाहता हूं कि जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और बाबा जी कितना प्यारा विवेचन देते हैं। माता सती जब परीक्षा लेने के लिए जाने लगी, उन्होंने सीता का वेश बनाया। कोई माता सती से पूछे कि मैया एक बात बताओ, आपने सीता का वेश क्यों बनाया है? तो माता सती ने कहा, इसलिए क्योंकि इनकी सीता का हरण हो चुका है और जब मैं सीता बनूंगी और सीता बनकर जब मैं इनके पास जाऊंगी तो एक शब्द आएगा, अगर राम जी ने मुझको पहचान लिया कि सीता नहीं सती है तब तो ये ब्रह्म है। अगर इनको लगा कि मैं सीता हूं तो मुझे लगेगा फिर ये ब्रह्म नहीं है। और जिस समय ये सीता का वेश बना करके राम जी के पास पहुंची, राम जी ने वो कटाक्ष किया है, वो कटाक्ष किया है। माता सती को थोड़ी देर के लिए तो लगा है कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली गई हो। पहला शब्द बोले हैं राम जी, मैया अकेले आई हो यहां पर? जो आपके पति थे वो आपके साथ नहीं है क्या? आपके जो पति थे वो कहां हैं? जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का ये बड़ा बेटा राम आपको प्रणाम करता है। कृपा करके ये बताइए, कहे बहुर कहाँ बरस के तू, विपिन अकेली फिरो के हेतु। अकेले आई हैं आप? आपके पति कहाँ हैं? अकेले आ गए जंगल में, वो भी। और देखना इसमें अकेली शब्द लिखा है, विपिन अकेली फिरो के हेतु। हमारे आपके लिए बहुत प्यारी बात है ये। सत्य तो ये है कि नारी को अकेला नहीं घूमना चाहिए। ये राम जी का वाक्य है। नारी होड़ लगाती है कि मैं पुरुष से कम नहीं हूं, पुरुष से कम नहीं हूं, होड़ लगाती है वो। लेकिन मुझे लगता है होड़ लगाने में ही वो पीछे हो गई है। नारी तो बहुत आगे है हकीकत में, पुरुष से 1000 गुना आगे थी नारी, 1000 गुना आगे नारी है। अगर नारी पुरुष से बड़ी ना होती तो धरती में वो गंगा के रूप में ना आती। मनुष्य का मल धोने के लिए, गंदगी धोने के लिए नारी को ही धरती पर आना पड़ा। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, वो माँ का और बाप का दोनों का बालक है। जितना अधिकार माँ का है उतना ही बाप का है, लेकिन जो बलिदान माँ दे देती है वो बाप नहीं देता। सोचिए जरा, बाप आराम से रात भर सोता है और माँ सर्दी के महीने में भी अपने बच्चे को गोद में लेकर अगर वो रोता है तो रात रात भर जाग करके निकल जाती है, रात रात भर जागती है। गीले पर सो जाती है, कई कितनी बार देखा, गीले पर सो जाएगी बगल में, लेकिन सूखे में अपने बच्चे को लिटा लेगी। लैट्रिन करेगा तो धोएगी वो, गंदगी निकल रही है नाक से कान से तो साफ करेगी वो। नारी का बहुत बड़ा योगदान है, नारी बहुत बड़ी है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। लेकिन देखना जरा, अगर लैट्रिन किए हो बच्चा फिर पति को दिया जाए, जरा इसको पकड़ो तो बाप ऐसे पकड़ ले, फॉर्मेलिटी तो करेगा, ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे उतनी देर के लिए लगेगा जैसे ये बच्चा इसका नहीं है। जब वो बच्चे को, कितनी बार देखा, बच्चे को जब पकड़ के खड़ा होता है ना तो ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि ये बच्चा इसका नहीं है। लेकिन जिस समय वो नहला धुला करके, काजल लगा करके, सुंदर कपड़े पहना करके और जब बच्चे को देती है ना, तो पता है पापा क्या कहता है, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तब वो यहाँ भी चूमेगा, यहाँ चूमेगा। अब सोचिए जरा,
सोचिए जरा, नाक निकल रही है तो उसमें उसको पूछने में शर्म आ रही है। बच्चे की नाक निकल रही है तो बाप को पूछने में शर्म आ रही है। अब पप्पू की मम्मी ऐसा कर, इसको पहले पूछ, है ना। नाक पूछने में उसको शर्म आ रही है। माँ कितनी बड़ी होती है, नारी कितनी बड़ी होती है, उससे पूछो ना जाके, उससे पूछो।